औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शाज़र सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला अब तमाम दोस्तों की परेशानियां, बीमारियां और तकलीफ़ें दूर फरमाए। आज मैं एक ऐसा प्रोडक्ट आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ जो कि नमकियात की कमी और पानी की कमी को पूरा करता है। जी तो व्यूअर्स, मेरी मुराद है जी पेडिट्रॉल ओरल लिक्विड। पेडिट्रॉल एक ऐसा सलूशन है जो कि आप डिहाइड्रेशन जैसी सूरत हाल में इस्तेमाल कर सकते हैं जी। अगर आपको पानी या नमकियात की कमी है तो आप पेडिट्रॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे जी पेडिट्रॉल की कंपोजिशन, इसके बेनिफिट्स, इसकी प्राइस और इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। जी तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की जानिब। सबसे पहले देख लेते हैं जी पेडिट्रॉल ओरल लिक्विड। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जी पेडिट्रॉल ओरल लिक्विड को। पेडिट्रॉल एक ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन है जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स या नमकियात, इसके अलावा पानी की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेडिट्रॉल एक मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट है जो कि सरल फार्मास्यूटिकल्स की जानब से मार्केट में आता है। इसकी प्राइस तकरीबन 85 रुपये है जो कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से बआसानी खरीद सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जी पेडिट्रॉल की कंपोजिशन के बारे में। पेडिट्रॉल में जी सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, पोटाशियम हाइड्रोक्लोराइड, इसके अलावा जी ग्लूकोज एनहाइड्रस और ट्राई सोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट मौजूद है। पेडिट्रॉल की कंपोजिशन जानने के बाद अब हम जान लेते हैं जी पेडिट्रॉल के बेनिफिट्स या इसके फ़वाइद के बारे में। पेडिट्रॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप पानी की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नमकियात की कमी हो गई है, आपके बच्चों को डिहाइड्रेशन हो गई है, तो आप पेडिट्रॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेडिट्रॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि साशे की फार्म और इसके अलावा बोतल की फार्म यानी कि लिक्विड फार्म में भी अवेलेबल है। पेडिट्रॉल दौरान इसहाल या कै के दौरान होने वाली नमकियात की एक कमी और पानी की मिकदार को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेडिट्रॉल आपके बॉडी फ्लूइड को और इलेक्ट्रोलाइट्स को रिस्टोर करने में हेल्पफुल साबित होता है जो कि दौरान डायरिया या वॉमिटिंग के आपको पानी की कमी हो जाती है, पेडिट्रॉल उसको रिस्टोर करने में हेल्पफुल साबित होता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि गर्मी या धूप में कोई ऐसा काम करते हैं जो कि मुशक्क़त वाला काम है, तो उसके दौरान उनको डिहाइड्रेशन हो जाती है और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है पसीने के ज़्यादा आने से, तो वो पेडिट्रॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेडिट्रॉल बहुत से फ्लेवर्स में अवेलेबल है, जैसा कि ऑरेंज फ्लेवर है, इसके अलावा बनाना, स्ट्रॉबेरी और बबल गम फ्लेवर में अवेलेबल है। आप इसको किसी भी फ्लेवर में ले सकते हैं जो कि आपके बच्चे शौक़ से पी सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, पेडिट्रॉल के बेनिफिट्स या इसके फ़वाइद जानने के बाद अब हम जान लेते हैं जी पेडिट्रॉल के तरीका इस्तेमाल को। पेडिट्रॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप 2 हफ्ते से लेके 4 साल तक के बच्चों को पिला सकते हैं। पेडिट्रॉल लिक्विड की मिकदार आपके बच्चे के वज़न के हिसाब से दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके बच्चे की एज 2 हफ्ते है तो आप उसे 550 से लेके 650 मिलीलीटर एक दिन में पिला सकते हैं। इन शॉर्ट आपको बताता चलूँ कि आप एक दिन में अपने बच्चे के वेट के या वज़न के 5वें हिस्से के बराबर पेडिट्रॉल लिक्विड उसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं या उसको पिला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे की एज 9 माह है तो आप पेडिट्रॉल लिक्विड की 2 से 3 बोतल एक दिन में पिला सकते हैं। इसके अलावा पेडिट्रॉल के इस्तेमाल के दौरान एहतियात की जाती है कि अगर आप पेडिट्रॉल की बोतल को खोल लेते हैं तो बोतल को रेफ्रिजरेटर में रखें और उसको 2 दिन या 48 घंटों के अंदर इसको पिला दें। इसके बाद जो मिकदार बच जाए तो उसको ज़ाया कर दें। अब जान लेते हैं जी पेडिट्रॉल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में।
पेडिट्रॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर है। इसके अलावा अगर आप इसकी ओवरडोज लेते हैं तो आपको माइनर सी डिजीनेस हो सकती है या सुस्ती हो सकती है। ऐसी माएँ जो बच्चों को दूध पिलाती हैं या प्रेग्नेंट ख़वातीन पेडिट्रॉल के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से रजू करें और उससे प्रॉपर गाइडेंस लें। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आप मेरी वीडियोस को इसी तरह देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। वस्सलाम।